हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, लेक्चर नंबर 17 ऑफ आवर स्पेशल सीरीज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लेक्चर में डिलेट के लिए माफ़ी चाहते हैं और आपका कोऑपरेशन के लिए बहुत धन्यवाद। ये जो लेक्चर है मुश्किल से ही स्टार्ट हुआ है। एक सेशन में 2 बार लाइट चली गई स्टार्ट होते होते, तो वाईफाई फिर डिसकनेक्ट होकर कनेक्ट हुआ। उसके बाद आधे घंटे से सर्वर एरर, तो फाइनली इट हैज़ स्टार्टेड। तो बिग डील, मुझे लगा था आज नहीं बना पाएंगे, इसलिए मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट में आपको इन्फॉर्म भी कर दिया था कि शायद लेक्चर नहीं बन पाएगा, सो दैट यू डोंट कीप वेटिंग। बट फाइनली लेक्चर कनेक्ट हो गए, सो थैंक गॉड एंड थैंक्स फॉर द कनेक्शन। कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना सीखा था। मैंने आपको बोला था कि 2 फॉर्मूले सिखाए थे, 2 और फॉर्मूले हैं। अभी हमने जो 2 फॉर्मूले सीखे थे उसी के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं एंड फिर और 2 फॉर्मूले भी सीखेंगे, ठीक है। सो लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस टुडे। करें, फिर क्वेश्चन पे लग जाते। सेम प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे। आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस दैट यू हैव टू ट्राई लाइव एंड देन टिल आई राइट यू गेट द टाइम टू सॉल्व। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे। पहला क्वेश्चन है x प्लस 2y माइनस 2 इंटू डी एक्स प्लस 2x माइनस y प्लस 3 dy is equal to 0. This is your differential equation, has a solution curve and your options are A part, B part, C part, D part. x square plus 4xy minus 4x minus y square plus 6y is equal to C. Next is x square plus 4xy plus 4x plus y square minus 6y is equal to C. Then we have 4x square plus 4xy minus 4x minus y square is equal to C and we have an option none. आपको बताने में से कौन सा ऑप्शन ठीक है, लगे काम पर। तो अभी हमने कौन कौन से मेथड सीख लिए हैं। हमने जो मेथड सीखे आपको बोले ना, सभी मेथड्स के बारे में एक बार सोच कर देखें। क्या इसमें वेरिएबल सेपरेबल लग रहा है? अब वेरिएबल सेपरेबल में एक्स और वाई के फंक्शन प्रोडक्ट में होने चाहिए। यहाँ पर तो सम में भी आ गए है ना, यानी कि वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं लग पाएगा। एक बात खत्म। क्या रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है? रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल करने की कोशिश करो तो आप देखोगे उसके लिए इसके पास, इन दोनों टर्म्स के पास कुछ कॉमन होना चाहिए था टर्म जिसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकें, वो भी नहीं है। नेक्स्ट, क्या ये होमोजीनियस है? ये कांस्टेंट टर्म इसकी होमोजेनिटी खराब करे, तो होमोजीनियस तो नहीं है। क्या है रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस है? रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस के लिए इस टर्म्स में कुछ रिलेशन होना चाहिए। क्या वो टर्म्स में रिलेशन है? अगर है तो रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस में हम कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। इसमें रिलेशन है, ये कैसी लाइंस है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस तो है, तो इसको होमोजीनियस में रिड्यूस करके सॉल्व करा जा सकता है। दैट इज़ वन मेथड, ठीक है। अब अगला मेथड हम वो वाला भी नहीं लगा रहे हैं, क्या ये एग्जैक्ट है या नहीं है। लेट अस सी दैट। होमोजीनियस से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन हैव मोर देन वन मेथड्स टू सॉल्व, है ना। बट अभी हम एग्जैक्ट पे फोकस करते हैं, तो फिलहाल देखते हैं क्या ये एग्जैक्ट है या नहीं है। तो हमारे पास ये बात तो हमें पता लग गई है कि ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, बट इट कैन बी रिड्यू, ये होमोजीनियस भी नहीं है बट इट कैन बी रिड्यूस टू होमोजीनियस। या फिर इसमें हम लगा सकते हैं एग्जैक्ट वाला मेथड, अगर वो एग्जैक्ट है। अगर एग्जैक्ट है तो काम खत्म, एग्जैक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, अदरवाइज तो फिर और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, होमोजीनियस के पास चलेंगे। क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? फर्स्ट ऑर्डर लीनियर का भी मेथड है हमारे पास, तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर है, उस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, आप देखोगे नहीं हो पाएगा। दिक्कत है क्यों? क्योंकि y और dy का प्रोडक्ट है, तो ये लीनियर नहीं है। तो ओनली 2 ऑप्शंस आर देयर, या तो एग्जैक्ट या रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। अब एग्जैक्ट चेक करते हैं बिना और टाइमली। एग्जैक्ट कैसे चेक करते हैं? dx के कोफिशिएंट को m मान लेते हैं, तो m हो गया, और इसको मान लेते हैं m एंड ये हो जाएगा n। और उसके बाद क्या करते हैं एग्जैक्ट चेक करने के लिए? m का पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं y के रिस्पेक्ट में, n का पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं x के रिस्पेक्ट में, और देखते हैं बराबर आ रहे हैं नहीं। तो m का पार्शियल डेरिवेटिव यानी कि x प्लस 2y माइनस 2, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y
इसका मतलब x को कांस्टेंट मान के y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। x का 0 हो जाएगा, 2y का 2 हो जाएगा और -2 का 0, ये आ गया 2। nx निकालते हैं, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। हमारा n क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 3। इसका x के सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x का 2 माइनस वाई, वाई कॉन्स्टेंट है तो माइनस वाई भी कॉन्स्टेंट, उसका 0 प्लस 3 0, यानी कि ये आ गए बराबर as my is equal to nx, therefore we can say that the given differential equation is exact। तो एग्जैक्ट है। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। आपको कल 2 मेथड सिखाए थे, वी कैन सॉल्व बाय आइदर मेथड, आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू x टेकिंग y एज कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n ऐसे n के टर्म्स जिसमें x ना हो विद रिस्पेक्ट टू y एंड टेकिंग x एज कांस्टेंट। x तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, ओके सॉरी। आगे अब m क्या हमारे पास गिवन था, यहाँ पे लिख लेते हैं। m क्या गिवन है, x प्लस 2y माइनस 2, तो 0 से x प्लस 2y माइनस 2 dx प्लस 0 से y। आगे क्या n स्टार, n में से वो टर्म्स हटा दो जिसमें x है, यानी कि 2x को कंसिडर नहीं करना, माइनस वाई प्लस 3 इसको कंसिडर कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, यहाँ पे लिख दो माइनस वाई प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू c। क्या आ जाएगा ये सोल्यूशन, दिस इम्प्लाइज, इसको इंटीग्रेशन करेंगे आ जाएगा x²/2 प्लस 2y एज इट इज, साथ में एक x आ जाएगा क्योंकि 2y कांस्टेंट का काम कर रहे हैं, और -2x आ जाएगा, यहाँ तक ठीक है। प्लस y के रिस्पेक्ट में, अब प्लस y के रिस्पेक्ट में माइनस y का हो जाएगा -y²/2 और 3 का हो जाएगा 3y इज इक्वल टू c, ठीक है। ये अपना फाइनल आंसर आ गया, एक ही स्टेप में काम खत्म। पर ऑप्शन में डिनोमिनेटर नहीं है तो उसको मैच करने के लिए डिनोमिनेटर को भगा देते हैं। कैसे, एलसीएम लेकर, ये क्या आ जाएगा x² प्लस 2 एलसीएम आ गया तो ये आ जाएगा 4yx माइनस 4x माइनस y² प्लस 6y इज इक्वल टू 2c। पर 2c भी कॉन्स्टेंट ही तो अल्टीमेटली दोबारा c लिख सकते हैं। आंसर हमारा यहीं पर आ गया, पर ये स्टेप हमने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करे टू मैच विद द ऑप्शन। तो एक्स्ट्रा सिंप्लीफिकेशन क्यों करें हम, सिर्फ ऑप्शन से मैच करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। x² प्लस 4yx, देखो किस में आगे क्या है, -4x माइनस y², और उसके बाद प्लस 6y, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब या तो ए पार्ट होगा या नन होगा। ए पार्ट देखते हैं, ए पार्ट में है क्या, ए पार्ट में सब कुछ एज इट इज है, सो दिस इज द आंसर। तो हमने देखा कि एग्जैक्ट के मेथड से इसमें एग्जैक्टली हमारे पास आंसर आ गया, इजी, अंडरस्टैंडेबल। चलें आगे। वेरी गुड इवनिंग बच्चे, जो लाइव हैं समझ में आए उनको भी, गुड। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये वाला करते हैं। सॉल्व y sin 2x dx माइनस 1 प्लस y² प्लस cos² x dy इज इक्वल टू 0। y sin 2x माइनस 1 प्लस y² प्लस cos² x dy इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। एंड उसके बाद हैज़ अ सॉल्यूशन, एंड आपके ऑप्शंस हैं ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। पहला ऑप्शन है आपके पास, कहाँ है भाई ऑप्शन, ये रे, 3y cos 2x प्लस 9y प्लस 2y² is equal to c. Then we have 3y cos 2x plus 9y plus 2y cube is equal to c. Then we have 6y cos 2x plus 18y plus 2y cube is equal to c.
देन 6y cos 2x प्लस 18y प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ठीक है ना, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास और हमें सॉल्व करना है। फिर से दिमाग लगाते हैं। और वैसे तो हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं करें तो एग्जैक्ट का मेथड ही लगाएंगे हम, पर फिर भी आपको दिमाग पूरा लगाना है कि कौन कौन से मेथड लगाए जा सकते हैं। तो क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है? यहाँ पर तो वेरिएबल सेपरेबल जैसी फॉर्म देखने की कोशिश करिए क्योंकि एक्स और वाई मल्टीप्लिकेशन में, पर यहाँ पर फिर से वो एडिशन में आ गए, यानी कि वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं है। क्या रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है? कुछ कॉमन फंक्शन भी नहीं है, तो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं है। क्या ये होमोजीनियस है? होमोजीनियस होने के लिए यहाँ पे वन टर्म खराब करे, और ना ही ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, तो ना तो ये होमोजीनियस है ना ही रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस है। क्या ये लीनियर है? लीनियर भी ये नहीं है, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर भी नहीं। तो इसमें तो और कोई मेथड सेटिस्फाई नहीं हो रहा। वी आर ओनली लेफ्ट विद एग्जैक्ट। जितने मेथड अभी तक हमने सीखे हैं उनमें से रिड्यूसिबल टू लीनियर भी नहीं है, तो रिड्यूसिबल टू लीनियर नहीं है, पहले 6 मेथड तो फेल हो गए। सो वी आर ओनली लेफ्ट विद एग्जैक्ट। अगर ये अप्लाई नहीं होता फिर तो हमारे पास फिलहाल कोई आंसर ही नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमने तो ये मेथड सीखे हैं। अभी 7वां मेथड एग्जैक्ट चल रहा है ना, तो चलो एग्जैक्ट है या नहीं चेक करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में m और n क्या है बताओ। फर्स्ट जो dx का कोफिशिएंट वो m, जो dy का कोफिशिएंट वो n। तो m क्या हो गया? y sin 2x। जल्दी से चेक करके बताओ जो भी लाइव है कि एग्जैक्ट आया नहीं। और n क्या आ जाएगा? -1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसी को निकालते हैं आगे। एम वाई क्या आ जाएगा? y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, sin 2x तो कांस्टेंट हो गया, y के रिस्पेक्ट में y का हो गया 1। अब नेक्स्ट निकालते हैं, इसमें क्या हो जाएगा? x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, y कांस्टेंट, तो क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा? एक माइनस है, एक लगा है कॉस स्क्वायर एक्स, तो पहले ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स और उसके बाद कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये आ जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स दैट इज साइन 2x, है ना। याद है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। क्या एम बाई और नेक्स्ट बराबर आ गए? बिल्कुल आ गए। देयरफॉर दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब एग्जैक्ट है एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स इम्प्लाइज डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो इसके आगे तो कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपके पास सोल्यूशन जो है वो आ जाएगा। तो जल्दी से बताओ आंसर क्या आ जाएगा। आंसर इज सिंपल इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दोज टर्म्स ऑफ n जिसमें x नहीं है विद रिस्पेक्ट टू y, ये 0 से y तक और ये 0 से x तक इज इक्वल टू c। ठीक है ना, बस लग जाओ काम पे। m क्या है हमारे पास? y sin 2x dx प्लस n स्टार क्या है? वो वाले टर्म्स हैं n के जिसमें x ना हो, तो ये वाला तो नहीं लेना, बाकी दोनों ले लेने। तो हमारे पास क्या बच गया? माइनस ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करते हुए y को कांस्टेंट मान के चलना है। y कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, साइन 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos 2x, साथ में एक माइनस साइन भी आएगा और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, आगे -1 प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा? माइनस वाई प्लस वाई क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू सी। दिस इज अ फाइनल आंसर। तो वो तो आ गया अपना एक स्टेप में आंसर। अब ऑप्शन से मैच करना है। अब ऑप्शन में फिर से डिनोमिनेटर नहीं है, तो डिनोमिनेटर को हम एलसीएम लेके उधर भगा देते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा? यहाँ पर 6 आ जाना चाहिए एलसीएम, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? -3y cos 2x, एक माइनस साइन और यहाँ पर भी है, क्या दोनों माइनस को उधर भगा दें लेकर, तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? -c, और -c एक अपने आप में नया कॉन्स्टेंट है, उसको हम c मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3y cos 2x प्लस 3y, यहाँ पे तो 6y आ जाएगा क्योंकि हमने एलसीएम 6 लिया है ना। यहाँ पे आ जाएगा 6y और यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, तो 2y क्यूब इज इक्वल टू सी। यहाँ तक सब ठीक है। अब ऑप्शन मैच करते हैं। तो 3y cos 2x
3y cos 2x। आगे क्या है 6y, 3y cos 2x, उसके बाद है 6y और उसके बाद है 6। हमने एलसीएम ठीक लिया कि नहीं लिए? एक 3 यहाँ से आएगा, एक 3 यहाँ पे, 9 आएगा, है ना। 9y प्लस 2y क्यूब। कौन सा ऑप्शन में आंसर है? पहला और है 3y cos 2x। यहाँ पे y स्क्वायर लिखा है ना, y क्यूब होता तो हो जाता, तो ये नहीं है। यहाँ पर हो रहा है ऑप्शन, यहाँ पे 2y क्यूब है, पर यहाँ पे ये इन दोनों के टर्म्स के कोफिशिएंट डबल हो रखे हैं, ये भी नहीं हुआ। यहाँ पर y स्क्वायर है, ये भी नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन बचता है, ये आंसर होगा। लेट अस सी 2y क्यूब 9y 3y cos 2x, है ना। सो दिस वन इज द आंसर। इजी आया समझ में ये भी? चलो, एग्जैक्ट को अगर आपने पहचान लिया तो एग्जैक्ट का मेथड बहुत आसान है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट फार्मूला से आंसर है। जिसमें डायरेक्ट फार्मूला से आंसर वो तो ज़्यादा आसान हो जाता है ना। लेट मी गिव यू 2 क्वेश्चंस, और आपको मैंने बोला ही था कि एग्जैक्ट की एक्सरसाइज अपने एंड पे भी प्रैक्टिस करें। 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको देती हूँ फॉर यू टू ट्राई, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट हम करेंगे फिर उसके बाद रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, है ना। चलो, लेट मी राइट डाउन सम क्वेश्चंस फॉर यू टू प्रैक्टिस। एक्सपोनेंशियल y प्लस 1 cos x dx प्लस एक्सपोनेंशियल y sin x dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड राइट डाउन, आई राइट डाउन द आंसर फॉर यू टू वेरीफाई। इसका आंसर क्या है? आंसर है ई वाई एक्सपोनेंशियल y प्लस 1 इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू सी। दिस इज द आंसर। एक और ऑप्शन दे देते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इजी है पर फिर भी अच्छा है, ऐसी बिना बात पे, है ना। तो द सॉल्यूशन ऑफ 4x प्लस 3y। आसान क्वेश्चन, पर बस दिमाग खुला होना चाहिए। 11th और 12th की मैथ्स याद होनी चाहिए। तो जो अपने बेसिक्स भूल गया उसको शायद हल्का सा लगे कि ये क्या पूछ लिया, अदरवाइज वेरी इजी क्वेश्चन। dy इज इक्वल टू 0 इज आपको बताने कि इसका जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा। सोल्यूशन निकालना सबको आता है, और अब आपको ये भी हिंट तो मिला ही हुआ है कि एग्जैक्ट मेथड से निकालना है। फिर सोल्यूशन क्या आएगा वो पहचानना है। इट इज़ अ फैमिली ऑफ पैराबोला। फैमिली, क्योंकि जनरल सोल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, उससे एक आंसर की जगह फैमिली ऑफ आंसर आता है। तो आपको बताना है कि वो क्या आएगा, फैमिली ऑफ पैराबोला आएगा या फैमिली ऑफ हाइपरबोलास, या फिर फैमिली ऑफ सर्कल्स, या फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो इतना पार्ट आपको चेक करके बताना है। आंसर है फैमिली ऑफ हाइपरबोलास, है ना। तो आंसर है बी पार्ट। तो ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करें, इजी क्वेश्चन है एंड एग्जैक्ट मेथड भी आसान है। आई होप कोई डाउट भी नहीं होगा आपको आज के सेशन में। तो कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे, एक्चुअली वेडनेसडे को, क्योंकि कल तो अपना रियल एनालिसिस का लेक्चर होगा। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे ऑर्डिनरी फ्रेंड्स क्वेश्चन, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे रियल एनालिसिस। चलो फिर, कोई डाउट तो नहीं बच्चे? Let's end the session then, and let's meet tomorrow for real analysis. Thank you once again.